हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेसमे सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में, जिसे कि हम तिल के नाम से जानते हैं। तो तिल आपको दो तरह के मिलते हैं, एक होता है वाइट और दूसरा होता है ब्लैक। तो अगर बात करते हैं कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन होता है आपकी हेल्थ के लिए, तो वो होता है काला तिल, क्योंकि इसके जो छिलके होते हैं इनमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में फ़ाइबर आपको मिलता है। ये फ़ाइबर क्या होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप काले तिल का ही यूज़ अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि खाना भी बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि जो वाइट वाला तिल होता है उसका यूज़ किया जाता है। ग्रेवी वगैरह बनाई जाती है तो उनमें जो वाइट वाला तिल होता है उनके ग्रेवी के लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इनके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो जो तिल है, इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसकी तासीर कैसी होती है, तो ये गर्म तासीर की होती है। तो इसीलिए इन्हें हम सर्दियों में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ताकि आपको सर्दी अगर लगती है ज़्यादा, जैसे ठंड जल्दी लग जाता है, या फिर आपको ठंड में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके जो जॉइंट्स होते हैं जिन्हें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो इनमें क्या होता है, पेन होने लगता है, डाइजेशन भी पुअर हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी है वो वार्म रहे। तो इसके लिए सबसे अच्छा अगर सोर्स आप कहें सर्दियों में खाने के लिए, तो अगर आप तिल खाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं तिल के कंजम्पशन से। तो हम इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तिल में काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम बहुत ही अच्छा अमाउंट में होता है जो आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। देन आपको आयरन मिलता है, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, या फिर आप विटामिन की अगर बात करते हैं तो जो विटामिन बी होता है इसके आपको कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि विटामिन 6 हो गया। इस तरह से जितने भी आपको विटामिन बी के जितने कॉम्प्लेक्स है वो मिलेंगे आपको। इसके साथ ही जो हमारा तिल होता है इसमें गुड फैट्स भी मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल स्पेशली जो होता है, वो रिड्यूस होता है, कम होता है, और आपके हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है बैड फैट से या फिर कोलेस्ट्रॉल से। तो यहाँ पे हम चलते देखते हैं एक एक करके कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं तिल खाने से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों के टाइम में आपको अपनी बॉडी को अगर गर्म रखना है, अंदर से आप चाहते हैं कि आपको सर्दी नहीं लगे, जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं हो, तो आप तिल इसे खा सकते हैं। और तिल खाने से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वार्म अप रहेगी और आपको जल्दी सर्दी नहीं लगेगी, या फिर आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है इस टाइम पे अगर आप तिल खाते हैं तो। और इसके अलावा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे वर्क करता है, आपके पाचन तंत्र को ये सही करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, फ़ाइबर मिलता है। देखिए, फ़ाइबर जो होता है वो आपके जो आंतें होती है उन्हें साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका डाइजेशन बेटर है तो आपको बाकी चीज़ें जो होती है वो जल्दी आपको अटैक नहीं करती है, मतलब बाकी प्रॉब्लम्स आपको जल्दी नहीं होंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्दी रहे। आपके गट्स अगर हेल्दी हैं, देन आपकी जो ओवरऑल बॉडी है वो भी आपकी ऑटोमेटिकली क्या होती है, हेल्दी होना शुरू हो जाती है। तो इसमें फ़ाइबर काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, तो ये आपके डाइजेशन को बहुत ही अच्छा सही कर सकता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत लोगों को क्या होता है कि इसकी जो तासीर है गर्म होने की वजह से आपको पेट से रिलेटेड, यानी कि हो सकता है कि आपको लूज़ मोशन हो सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही इसे लेना है। ज़्यादा लेने से क्या हो सकता है कि आपको हो सकता है कि लूज़ मोशन होने लगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा इसका कंजम्पशन भी नहीं करना है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है, जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो अर्थराइटिस पेन होता है, बोन रिलेटेड अगर आपको जो प्रॉब्लम्स होती है वो सर्दियों में ही ज़्यादा होती है। जोड़ों के जो दर्द होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, इस टाइम पे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो उन्हें भी तिल के जो तेल होते हैं उनसे मालिश ज़रूर करनी चाहिए जहाँ पे भी आपको पेन रहता है, या अगर आप पूरी बॉडी में भी मालिश करते हैं तो इससे आपके जो पेन हैं वो कम होते हैं। आप इसे खा भी सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको वर्क करता है, अंदर से भी बाहर से भी। तो जॉइंट पेन हो गया, या फिर आपकी बोन हेल्थ के लिए, यानी कि बोन को ये स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम आपको अच्छे अमाउंट में मिलता है, इसीलिए। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपने बोन हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे स्किन के लिए और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर हमारे बोन्स हेल्दी रहते हैं तो हमारे स्किन और जो हमारे हेयर हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं कि बहुत अच्छे होने लगते हैं। तो जिन्हें भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, आपकी स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन है, या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं कि
आप स्कैल्प पे इसकी मसाज कर सकते हैं। अगर आपको शुद्ध तेल मिले तभी आप यूज़ करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसी ऑयल्स हैं जो कि क्या होती है, डुप्लीकेट होती है, तो आप अवॉइड करें। अगर आप कोई अच्छा ब्रांड है जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ ये आपको ओरिजिनल चीज़ें प्रोवाइड करा सकती हैं, तो आप उस तरह की चीज़ें यूज़ करें। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलता है, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आप जब भी ओरिजिनल प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। तो ये हमारे स्किन के लिए अच्छा हो गया, देन हमारा हेयर के लिए भी अच्छा होता है, बोन के लिए भी अच्छा होता है। इन सब की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो जिनका भी जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि आपको हाइपरग्लाइसेमिया की शिकायत है, तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, जो सेसमे सीड्स होते हैं यानी जो तिल होते हैं उनका कंजप्शन आप अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल रहता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछें, और क्योंकि इसका अगर ज़्यादा यूज़ भी अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाए, मीन्स कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तभी आप इसका कंजम्पशन करें। लेकिन ये बहुत ही अच्छा होता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, आपके शुगर लेवल को ये बहुत ही अच्छे से मीन्स मेंटेन रखता है, ज़्यादा होने नहीं देता है। तो डायबिटिक पेशेंट भी इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये हमारे ब्लड फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसमें आयरन मिलता है और विटामिन बी भी मिलता है, तो ये दोनों क्या होते हैं हमारे ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन, अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम है या फिर आप एनीमिक है, इस केस में भी आप इसे ले सकते हैं। आपको इसका कोई भी आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा और आपको इससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सी ऐसे फीमेल्स हैं जिनमें क्या होता है, हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइटो एस्ट्रोजन जो होता है ये पाया जाता है। तो इस वजह से ये हमारे हार्मोन को भी बैलेंस रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जिनके पीरियड्स में इरेगुलरिटी है या फिर काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, तो इस टाइम में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप मालिश भी कर सकते हैं, अपने जो पेल्विक एरियाज़ हैं उनमें आप हल्का सा तेल अगर लगाते हैं जब भी आपको पेन वगैरह होता है, तो उस समय भी आपको क्या होता है, आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। और पीसीओडी वगैरह हो गया, पीसीओएस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, तो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो पीरियड्स है उनमें रेगुलरिटी जो है आनी शुरू हो जाती है, तो ये फीमेल्स के लिए भी बहुत ही अच्छी है। वेट लॉस कराने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो जिन्हें भी वेट लॉस करना है वो अपना वेट लॉस करा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन और फाइबर दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे बेनिफिट्स हमने जाने कि तिल खाने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर हम इसे रिकैप करते हैं तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि आप किन किन प्रॉब्लम्स में आप इसे ले सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए, हमारे बोन हेल्थ के लिए, जिन्हें अर्थराइटिस पेन रहता है या किसी टाइप के भी आपके बोन्स में पेन है या आपकी जो हड्डियाँ है वो कमज़ोर है, तो उन केसेस में भी आप तिल ले सकते हैं या मालिश भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, वेट लॉस कराने में, या फिर आप में जो फीमेल्स है उनमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत है तो उन केसेस में भी ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। और ये और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डायबिटीज़ के बारे में मैंने बताया, तो इन सब बीमारियों में आप ले सकते हैं तिल। और इस तरह से भी अगर आप लेते हैं नॉर्मली तो आपको ठंड लगने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। इन सर्दियों में अगर आपको बचना है, मीन्स अपनी बॉडी को वार्म रखना है, तो आप रेगुलर बेसिस पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ठंड जल्दी नहीं लगे, आप जल्दी बीमार नहीं पड़े, आपकी इम्यूनिटी क्या हो, लो नहीं हो पाए। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किए। तो अब हम देख लेते हैं कि तिल को आप किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं, किस तरह से आप इसे खा सकते हैं। जो तिल होता है ना, आप इसे या तो इस तरह से कच्चे भी खा सकते हैं, या फिर अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, हल्का हल्का भून लें, और फिर आप इसे हो सकता है तो थोड़े से गुड़ के साथ इसे चबा चबा कर अच्छे से खा लें, और ऊपर से थोड़ा सा आप गुनगुना पानी पी लें। तो ये काम आप सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। जब भी आपको अच्छा लगे खाना, आप जब भी खाना पसंद करें तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। सुबह खाली पेट भी अगर आप खाते हैं तो ये आपको फ़ायदा करता है। इसके साथ ही आपको बहुत सारे, अभी सर्दियों का टाइम है ना, तो आपको बहुत सारे वैरायटीज़ आपको मिल जाते हैं तिल के बने जो चीज़ें अभी बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि हमारे जो अभी एक फेस्टिवल भी आने वाला है, हमारी जो मकर संक्रांति होती है उस टाइम में भी इसका काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह से आप देखें तो ये साइंटिफिक भी है कि सर्दियों में इन चीज़ों को खाने से आपकी बॉडी क्या होती है, आपकी इम्यूनिटी क्या होती है,
बूस्ट रहती है। तो आप इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आप खा सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप देखते हैं बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज़ होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप बेकरी प्रोडक्ट आप खाने लगेंगे कि हाँ उसमें तिल डाला हुआ है तो आप खाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो होते हैं मैदा काफ़ी ज़्यादा होता है, रिफाइंड शुगर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अवॉइड करें, आप डायरेक्ट तिल मार्केट से ले आए, या बहुत ही ईजिली आपको अवेलेबल होता है। और ये बाकी जितने सुपर फूड्स हैं उतने महंगे ये नहीं होते हैं, तो ये हर कोई अच्छे से ख़रीद सकता है, अफोर्डेबल होता है। आप इसका यूज़ ज़रूर करें ठंड में, सर्दियों के टाइम में। आप 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में आप इसे काफ़ी अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसका और दूसरा क्या चीज़ देख लेते हैं कि जब भी आप इसे खाते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं। 1 चम्मच आप ले सकते हैं सुबह में, और शाम में भी आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेने से फिर आपको हो सकता है कि आपको एलर्जी हो या फिर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इनसे बचने के लिए आप इसका एक लिमिटेड ही इस्तेमाल करें, ताकि आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले। तो अब हम देख लेते हैं कि किन लोगों को नहीं खाना चाहिए जो तिल होता है उसे। तो हम बात करते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें अपने डॉक्टर से ही पूछना चाहिए। इस तरह से आप यूट्यूब पे देख के कुछ भी चीज़ें आप ट्राई नहीं करें। जो भी प्रेग्नेंट वुमन है वो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। साथ ही जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें भी अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। एंड साथ में जिन्हें एलर्जीज़ होती हैं वो भी इन चीज़ों से बच के रहे। अगर मीन्स कि आप खा के देख सकते हैं कि आपको अगर कोई एलर्जी नहीं होती है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आपको फिर इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको ओवरऑल क्या होता है कि आपको इससे बेनिफिट्स ही मिलते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपकी डाइजेशन को ये बिगाड़ सकता है अगर आप इसे ज़्यादा खाते हैं तब, इसीलिए आप इसे लिमिटेड ही अमाउंट में खाएं, ताकि आपको इसका नुकसान नहीं मिले, आपको फुल बेनिफिट्स आपको इसका मिल सके। यहाँ पे मैंने आपको तिल के बहुत सारे बेनिफिट्स को बताया है, तो आपको जिस चीज़ में आप चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको ये महंगा नहीं पड़ता है, तो आप इसे कंज्यूम ज़रूर करें, ताकि आपको इस सर्दी आप बहुत सारी चीज़ों से बचे रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। एंड ये जो तिल होता है आप इसे घर पे भी उगा के देख सकते हैं कि इसके जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। नॉर्मली अगर आप ब्लैक सीड जो होती है, इसके मीन्स की जो काला तिल होता है, इसे अगर आप डाल देते हैं मिट्टी में तो इससे आपको प्लांट मिल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के इसके लीव्स होते हैं एंड ये किस तरह से इसमें फल आते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आपकी हेल्थ के लिए है, आप इसका यूज़ ज़रूर करें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।